Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Bilal Ahmed. Now we are going to start discussion of biology MCQs. तो पहला है बेटा रूटलेस, स्टेमलेस एंड लीफलेस वास्कुलर प्लांट और डैश. तो बेटा यहाँ पे जिक्र है रूटलेस, स्टेमलेस या लीफलेस वास्कुलर प्लांट. तो जब वास्कुलर प्लांट जिक्र है, लेवरवुड और मोसेस हट गए, ये हमारे पास वास्कुलर प्लांट नहीं है, एक ही रह गया. कौन सा? साइलोप्सिडा. तो ऑप्शन हमारे पास सी आएगा, दैट इज साइलोप्सिडा. और जब आ जाए बेटा साइलोप्सिडा, तो साइलोप्सिडा के बारे में याद रखना है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेरिडियोफाइट्स और दूसरा एंड ब्रायोफाइट्स. तो ये ब्रायोफाइट्स और टेरिडियोफाइट्स के दरमियान कनेक्टिंग लिंक भी है. सेकंड है बेटा सेलेक्ट द डिप्लॉइड वन. तो बेटा अब इनमें से प्राइमरी oocyte, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और सेकेंडरी oocyte बोथ ए एंड बी. ऑप्शन बोथ ए एंड बी सही है. कैसे बेटा? लेट्स सपोज ये हमारे पास ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और ये है प्राइमरी oocyte. डन. तो बेटा दोनों हमारे पास डिप्लॉइड होते हैं क्योंकि अभी इसमें मियासिस नहीं हुआ होता. और जब मियासिस हो जाता है, ये जो है टेस्टिस में और ये ओवरी में, तो यहाँ पे इससे क्या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और इससे जो है हमारे पास सेकेंडरी oocyte बन जाता है. तो अब मियासिस वन हुआ है इसमें, और मियासिस वन आपको पता है कि दिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन. तो अब ये 2n से क्या होगा, ये n आ जाएगा. तो बेटा अगर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या सेकेंडरी oocyte होते हैं तो फिर ये हमारे पास हैप्लाइड, और अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी oocyte है तो फिर वो है हमारे पास क्या, डिप्लॉइड. तो ऑप्शन यहाँ पे बोथ एंड बी करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन डी. थर्ड है बेटा पोर्तुगीज मैन ऑफ वार इज द डैश. अच्छा बेटा पोर्तुगीज मैन ऑफ वार जो है वो हमारे पास क्या है, तो ये सलेंट्रेट में आते हैं. सही है. और 12.1 सेंटीमीटर के हिसाब से जो है पर सेकंड के हिसाब से जो है वो क्या पर मिनट आई थिंक, हाँ उसके हिसाब से जो है वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं. तो ऑप्शन हमारे पास बी आएगा. फोर्थ है ईटिंग ऑफ हाई कार्बोहाइड्रेट फूड एंड आर साइन एंड सिम्टम ऑफ डैश. तो बेटा चुपके जो है वो क्या करना, शुगर रिच फूड खाना, जितने भी चीजें हैं. तो ये कौन करता है, ये जो साइकी पेशेंट होती है लड़कियों में से स्पेशल, और वो कौन सा, ब्यूलिमिया नर्वोसा. तो ऐसे जो है एक आपके पास ब्यूलिमिया एनोरेक्सिया आएगा, वो जो है खाएगी कम. क्यों? क्योंकि इन द फियर ऑफ ओबेसिटी, वो कह रही कि ऐसा ना हो कि मैं क्या हो जाऊं, ओबेस हो जाऊं. जबकि ब्यूलिमिया नर्वोसा खाएगी अंटिल पेनफुली फुल, जब तक पेट में दर्द नहीं हुआ आ जाता तब तक जो है ये खाती रहेगी. दूसरे उसके साइन और सिम्टम आपने याद रखना है कि इसके जो टीथ होंगे ये ब्रेक होंगे, तो वो भी टूटे होंगे सारे टीथ. तो ये भी किसकी वजह से, ज्यादा शुगर खाने की वजह से. तो यहाँ पे ब्यूलिमिया नर्वोसा आएगा. फिफ्थ है बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट फ्रॉम द सोर्स ऑफ एसिमिलेट टू द सोर्स ऑफ सिंक. तो बेटा इसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं. जो ट्रांसलोकेशन का लफ्ज है ट्रांसलोकेशन, तो बेटा ट्रांसलोकेशन का लफ्ज 3 जगह आया है. एक इस फ्लोएम में आया है, और इस फ्लोएम में इससे मुराद ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक. और बेटा एक ये आया है राइबोसोम में, और राइबोसोम की जो मूवमेंट होती है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, ये 5 to 3 डायरेक्शन में, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन. और एक बेटा म्यूटेशन में आया है, तो क्रोमोसोम में हमारे पास जो म्यूटेशन होता है उसका एक टाइप है ट्रांसलोकेशन. तो ये तीनों आपने याद रखने हैं. अच्छा नेक्स्ट है बेटा एमसीक्यू 6. A person having a positive blood group have dash antigen on its RBC. A positive, let's suppose ये है इसमें A positive, तो इसमें एंटीजन भी मौजूद है और पॉजिटिव से मुराद RH भी. तो दैट्स व्हाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दोनों करेक्ट होंगे, बोथ A एंड B. अच्छा 7th है बेटा हार्मोन इनहिबिन इज प्रोड्यूस बाय. तो इनहिबिन जो है हमारे पास हार्मोन टेस्टिस से रिलीज होता है. टेस्टिस में फिर कहां से, हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से होता है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में फिर कहां से, फिर हमारे पास कौन से सेल से, सेरोटोली सेल से होता है. तो सेरोटोली सेल सेक्रेट क्या, इनहिबिन हार्मोन. तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा. 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन स्टीरॉयडल हार्मोन. नॉन स्टीरॉयडल हार्मोन, तो बेटा स्टीरॉयडल हार्मोन ये कार्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, अल्डोस्टेरोन, ए बी और डी ऑप्शन है. ये तीनों की तीनों स्टीरॉयड है. एक जो नॉन स्टीरॉयडल हार्मोन है कौन सा है, इंसुलिन. और इंसुलिन क्या है, पेप्टाइड प्रोटीन इन नेचर है, 51 अमाइनो एसिड से बना है. तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दैट इज इंसुलिन. ओके बेटा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, दैट इज 9th.
द म्यूटेशन डेट अकर इन एन एग और स्पर्म सेल और दोज डेट अकर जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो उस म्यूटेशन को हम न्यू म्यूटेशन भी कहते हैं और डिनोवो म्यूटेशन भी कहते हैं। तो ऑप्शन बोथ करेक्ट होगा, डी, ए एंड बी। अच्छा बेटा 10th है, अ टेस्ट क्रॉस इज डैश। ओके बेटा, जब भी आ जाए टेस्ट क्रॉस तो बेटा एक है हमारे पास बैक क्रॉस, एक को हम कहते हैं बेटा टेस्ट क्रॉस और एक को हम कहते हैं बेटा आउट क्रॉस और तीसरा है हमारे पास बेटा रिसिप्रोकल क्रॉस। तो इनको जरा जिक्र कर लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास एक कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये दोनों क्या है, पेरेंट्स हैं, लेकिन ये होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट है। दोनों को क्रॉस किया, मेरे पास आया कैपिटल बी स्मॉल बी, ये F1 जनरेशन है, सही। अब F1 जनरेशन को अगर मैं बैक क्रॉस करूं इसके साथ या इसके साथ, तो इसको हम क्या कहेंगे, बैक क्रॉस कहेंगे। लेकिन अगर F1 जनरेशन को मैं इसके होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ क्रॉस करूं तो वो हमारे पास कहलाएगा क्या, आउट क्रॉस कहलाएगा। और अगर F1 जनरेशन को मैं बैक क्रॉस करूं इसके होमोजाइगस रिसेसिव के साथ तो इसको हम कहेंगे टेस्ट क्रॉस। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, ऑप्शन हमारे पास आएगा डी। अच्छा, जब भी टेस्ट क्रॉस आ जाए तो दो बातें आपने याद रखनी है। पहली बात बेटा कि टेस्ट क्रॉस मोस्टली जो इसको हम यूज करते हैं, और भी बहुत से यूज है, एक आपको बता दूं कि इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप मालूम करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस यूज करते हैं। और बेटा एक और इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपको बता दूं कि वो कौन सा डोमिनेंट रिलेशनशिप है जहां पे हमारे पास टेस्ट क्रॉस की जरूरत नहीं होती। तो बेटा वो कौन सा है जहां पे टेस्ट क्रॉस की जरूरत नहीं होती, नो नीड ऑफ टेस्ट क्रॉस। तो बेटा आपने याद रखना है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में टेस्ट क्रॉस की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वहां पे हमारे पास क्या है, जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो दोनों सेम है। ओके, नेक्स्ट जो है एमसीक्यूज नंबर 11th, ड्रोसोफिला हैव डैश लिंकेज ग्रुप। अच्छा बेटा ड्रोसोफिला को अगर देखा जाए, ड्रोसोफिला, तो ड्रोसोफिला में हमारे पास 8 क्रोमोसोम है और ये डिप्लाइड है। तो लिंकेज ग्रुप मालूम करना अब आसान है, इसको 2 पर डिवाइड करो, हमारे पास अगर डिप्लाइड है तो 2 पर, तो क्या आएगा 4। तो दैट्स व्हाई यहां पे ऑप्शन क्या आएगा, 4 आएगा। अच्छा बेटा नेक्स्ट है एक्सोप्थेल्मिया इज अ क्लासिकल सिम्पटम ऑफ। तो एक्सोप्थेल्मिया क्लासिकल सिम्पटम है किसका, हाइपरथायराइडिज्म का, ऑप्शन ए करेक्ट है। 13, ओटाइटिस मीडिया इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ विच पार्ट ऑफ द बॉडी। ओटाइटिस मीडिया इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर, जो कि ऑप्शन बी है। 14th है बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर द स्ट्रक्चर इन फंक्शन ऑफ नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड इज डैमेज। तो बेटा स्पॉन्डिलोसिस या स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस is the condition in which the normal structure and function both are damage of spinal cord। तो यहाँ पे C आएगा। अच्छा 15th है, how many different kind of gametes are formed by individual who is heterozygous for 3 pair। तो बेटा गेमीट किसने किस्म के वो बना सकते हैं, तो इसके लिए शॉर्टकट फार्मूला है 2 पावर n। लेट सपोज वो कह रहे इट इज हेट्रोजाइगस फॉर 3, तो 3 के लिए आप n की जगह 3 डालोगे तो 2 × 2 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब वो कहते हैं इट इज हेट्रोजाइगस फॉर 4, तो यहाँ पे आप 4 डालोगे तो ये हमारे पास 2 × 2 ये 16 आएगा। बस ये शॉर्टकट फार्मूला है आपके पास, तो यहाँ पे 8 आएगा, दैट इज ऑप्शन बी। गेमीट्स ऑफ व्हीट आर डैश। अच्छा व्हीट के जो गेमीट है ये क्या है, तो बेटा व्हीट ऑफ गेमीट अगर देख ले बेटा, तो व्हीट में हमारे पास 42 क्रोमोसोम है और ये जो है हमारे पास हेक्साप्लाइड है। अब यहाँ पे आपने याद रखना है बेटा एक और बात कि अब इसका क्या, अगर मियासिस हो जाए तो 21 क्रोमोसोम आएंगे और ये क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। तो अब हाफ क्रोमोसोम अगर आ जाए उसको हम हैप्लाइड कहते हैं। लेकिन अब सेट को देखेंगे, सेट कितने हैं, 3 सेट है, तो इसीलिए ट्रिप्लाइड है। तो दैट्स व्हाई एट अ टाइम ये हैप्लाइड भी है और ट्रिप्लाइड भी है। तो ऑप्शन बोथ आएगा, ए एंड बी। 17 है, फॉर लोकेशन या डिटेक्शन ऑफ अ जीन एंड डीएनए लाइब्रेरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। तो प्रोब हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द लोकेशन और डिटेक्शन ऑफ अ जीन इन अ जीनोमिक लाइब्रेरी, ऑप्शन बी करेक्ट है। 18th एमसीक्यूज है, कोडिंग रीजन ऑफ अ जीन इज कॉल्ड डैश। बेटा लेट सपोज ये हमारे पास जीन में हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, एक स्ट्रक्चर जीन है और एक रेगुलेटरी जीन है। स्ट्रक्चर जो जीन होता है उसमें फिर 2 पार्ट होते हैं, कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन।
जो कोडिंग पार्ट होता है उसको हम एक्सान कहते हैं, जो नॉन कोडिंग पार्ट है उसको हम इंट्रॉन कहते हैं, आई से इंट्रॉन और ई से एक्सान। अगर ए से एक्सान होता वो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का पार्ट है, और अगर ई से इंट्रॉन होता तो वो इंटेस्टाइन है। तो यहाँ पे ई से एक्सान जो कि ऑप्शन डी है। 19th है द डिफिशियंसी ऑफ कैल्सिटोनिन रिजल्ट इन डैश। कैल्सिटोनिन की डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, किडनी स्टोन होता है। क्यों? क्योंकि कैल्सिटोनिन जब कम होगा तो कैल्शियम लेवल ज्यादा हो जाएगा, और जब कैल्शियम लेवल ज्यादा होगा हाइपरकैल्सीमिया उसको कहते हैं, और हाइपरकैल्सीमिया इज वन ऑफ द कॉज ऑफ किडनी स्टोन। 20th है रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन एंड टू द ब्लड इज कंट्रोल बाय। तो फ्रॉम बोन एंड टू द ब्लड जो हमारे पास रिलीज होता है दिस इज कंट्रोल बाय पैराथर्मोन। तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। 21st द फ्लोरेसेंट पिगमेंट इन द आई ऑफ फ्रूट फ्लाई इज द एग्जांपल ऑफ अ डैश। तो बेटा फ्लोरेसेंस जो पिगमेंट है हमारे पास ड्रासोफिला में, ये एग्जांपल है किसकी बेटा, ओवर डोमिनेंस की। कंप्लीट डोमिनेंस की एग्जांपल जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पी प्लांट में स्टडी किए थे मेंडल ने, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी की एग्जांपल हमारे पास स्किन कलर हो गया, या 4 o'clock जो फ्लावर है उसमें भी। अच्छा बेटा 22nd बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन जहां पे होगा वहां पे लाइकन्स नहीं होगा, तो दैट्स व्हाई लाइकन्स हमारे पास क्या है, वेरी सेंसिटिव है एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन के लिए जो है हम आइडेंटिफिकेशन किसके जरिए, इन द प्रिंस ऑफ अगर लाइकन हमारे पास है तो इट्स मीन कि यहाँ पे एयर पोल्यूशन कम है, और किसी रीजन में अगर लाइकन्स नहीं है तो इट्स मीन कि वहां पे एयर पोल्यूशन ज्यादा है। तो बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन आर लाइकन्स, ऑप्शन डी करेक्ट। 23rd है इन माइटोकॉन्ड्रिया यूजीए कोड एक्ट टू स्पेसिफाई डैश। अच्छा बेटा यूजीए जो कोड है माइटोकॉन्ड्रिया में इट इज यू स्पेसिफाई ट्रिप्टोफैन जो कि ऑप्शन सी है, लेकिन न्यूक्लियर डीएनए में इट इज फॉर व्हाट, स्टॉप कोडॉन, ये स्टॉप कोडॉन है। अच्छा नेक्स्ट है बेटा 24 नमूनिया इज काज बाय। तो नमूनिया हमारे पास इसके 2 कॉजेटिव एजेंट हैं, वायरस एंड बैक्टीरिया दोनों है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 25th है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फॉर टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन। ये दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हमारे पास प्लाज्मिड में मौजूद है, कौन से, PBR322 जो कि ऑप्शन बी है। 26th है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हीमोफिलिक। अच्छा बेटा जब भी हीमोफीलिया आ जाए, हीमोफीलिया, तो याद रखना हीमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ये हमारे पास एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है, और याद रखना मोस्ट कॉमन है किसमें, इन मेल में। अच्छा तो अब इसके लिए कंडीशन क्या होगा, तो बेटा मेल में अगर देखे XY और XY, तो अगर यहाँ पे कैपिटल H स्मॉल h तो ये नॉर्मल होगा, ये हीमोफिलिक होगा। और फीमेल में 3 कंडीशन आपको बता दूं बेटा, तो बेटा अब यहाँ पे कैपिटल H ये नॉर्मल, और कैपिटल H स्मॉल h ये नॉर्मल लेकिन कैरियल, और स्मॉल h तो ये हमारे पास हीमोफिलिक होगी। तो आपके ऑप्शन में ये जिक्र है, ये जिक्र नहीं है, तो इस वजह से वो ऑप्शन होगा बी। 27 अ टाइप ऑफ सेल एंड ह्यूमन टेस्टी विच प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। तो बेटा टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन कौन करता है, लेडिक इंटरस्टिशियल जो सेल्स है, तो ऑप्शन आएगा ए। 28 है विच ग्रुप ऑफ हार्मोन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड एंड डेरिवेटिव। तो बेटा इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, T3 T4 ये 4 हार्मोन है जो कि अमाइनो एसिड टायरोसिन से डिराइव होते हैं, जो कि ऑप्शन सी है। 29 है एंजाइम यूज्ड टू आइसोलेट जीन फ्रॉम डीएनए। किसी भी डीएनए से जो जीन हम काटते हैं किसके जरिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के जरिए, ऑप्शन बी होगा। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब आ जाए इट इज प्रेजेंट एंड, तो बेटा ये हमारे पास बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस किसमें, तो बेटा ये प्रेजेंट होता है किसमें, बैक्टीरिया में, जो ऑप्शन सी, जो ऑप्शन बी है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हमारे पास जीन आइसोलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। 30th है विच वन इज नॉट एडिड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। बेटा ट्रांसक्रिप्शन कौन सा प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है, और मैसेंजर आरएनए के लिए हमारे पास आरएनटीपी चाहिए, और आरएनटीपी कौन कौन से, आरएनटीपी में आरएटीपी, आरसीटीपी, आरयूटीपी और आरजीटीपी। अब यहाँ पे कोई जिक्र है नहीं बेटा, आर की जगह यहाँ पे डी जिक्र है, और वो तो डीएनए रिप्लिकेशन में होगा, तो यहाँ पे कोई भी नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव बोथ मिक्स्ड नर्व। अच्छा बेटा नर्व अगर हम देख लें तो हमारे पास नर्व जो है एक है क्रेनियल नर्व, और दूसरा है स्पाइनल नर्व,
अच्छा, क्रेनियल नर्व 12 पेयर है, स्पाइनल नर्व जो है वो हमारे पास 31 पेयर है। ओके, तो जो 12 पेयर है वो कौन से? ऑल्फैक्टरी, अपटिक, ऑकुलर, ट्रेगुलर, ट्रिग्मिनल, एब्डूशन, फेशियल, वेस्टिब्यूलो, कोक्लियर, ग्लॉसोफेरिंगियल, वेगस एक्सेसरी, हाइपोग्लोसल नर्व। याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आपको नाम बता दिए। अच्छा, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व है। अब इसको भी पेयर हम डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास 1 2 8, दूसरा है 4 7 9 और 10, तो रेस्ट जो रह गए, तो ये हमारे पास सेंसरी है और ये हमारे पास मिक्स्ड है, और बाकी जो रह गए वो क्या है? मोटर है। तो बेटा अब स्पाइनल को अगर आप देखो तमाम के तमाम मिक्स्ड है। मिक्स से मुराद कि इसमें सेंसरी भी होगा और मोटर भी होगा। तो बेटा अब यहाँ पे अगर देखो तो सी ऑप्शन को, स्पाइनल तो सारे हैं लेकिन इसमें हमारे पास जो फोर्थ है, इसमें फोर्थ का जिक्र है सी ऑप्शन में कि फोर्थ स्पाइनल एंड फोर्थ क्रेनियल। फोर्थ क्रेनियल वो क्या है बेटा? ये हमारे पास मिक्स नर्व है दोनों। 32 रेटिकुलर फॉर्मेशन आर प्रेजेंट इन डैश। तो बेटा ये रेटिकुलर फॉर्मेशन होता क्या है बेटा? पहले इसको समझे फिर उसके बाद। तो बेटा रेटिकुलर फॉर्मेशन याद रखना, लेट्स सपोज ये हमारे पास ब्रेन, सही, ये स्पाइनल कार्ड। तो स्पाइनल कार्ड तो आपको पता है बेटा, इसमें हमारे पास क्या होता है? एक ग्रे मैटर होता है ये, और एक ये व्हाइट मैटर होता है। अब ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर यहाँ पे इस मिड, यहाँ तक ये सारा ग्रे मैटर और व्हाइट, ये ग्रे मैटर और इर्द गिर्द व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर व्हाइट, लेकिन यहाँ पे ये इंटरमिक्स हो जाता है, और जहाँ पे ये इंटरमिक्स हो जाता है उसको हम कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। और रेटिकुलर फॉर्मेशन आर प्रेजेंट इन मिड ब्रेन। ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद होता है? मिड ब्रेन में होता है। अच्छा बेटा नेक्स्ट है 33 लिम्बिक सिस्टम इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो लिम्बिक सिस्टम की जब आ जाए 3 नाम आपने याद रखने, हाइपोथैलेमस, हाइपोकैम्पस, एमेजिडला, एक्सेप्ट कौन सा? थैलेमस। तो ये अब आपके पास है थैलेमस, दैट इज नॉट। अच्छा 34 है ड्यूरिंग रिपोलराइजेशन डैश ओपन। तो बेटा अब यहाँ पे 3 टर्म्स आपको बता दूं कि डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन और दूसरा है हमारे पास पोलराइजेशन। तो बेटा ये 3 ही पॉइंट आपने यहां से याद रखने हैं। एक है बेटा पोलराइजेशन जो न्यूरॉन में होता है, तो अगर कहे, दूसरा हमारे पास डिपोलराइजेशन, ये भी न्यूरॉन का एक स्टेट है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और एक है रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन कब होता है? जब भी डिपोलराइज हो जाता है न्यूरॉन, तो दोबारा अपने पोलराइज स्टेट को हासिल करने के लिए ये जो प्रोसेस करता है उसको हम रिपोलराइजेशन कहते हैं। अच्छा अब यहाँ पे आ जाए तो बेटा यहाँ पे हमारे पास पोटाशियम वोल्टेज, नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट, नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स ओपन होंगे। यहाँ पे सोडियम वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स ओपन होंगे, और रिपोलराइजेशन में पोटाशियम वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स ओपन होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा बेटा? ऑप्शन हमारे पास आएगा वो पोटाशियम वोल्टेज रेगुलेटेड, जो कि ऑप्शन ए है। 35 है श्वान सेल्स आर प्रेजेंट इन डैश। तो श्वान सेल जब आ जाए बेटा ये हमारे पास क्या करते हैं? माइलिन शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? माइलिन शीट। न्यूरॉन और माइलिन शीट दोनों में, सीएनएस पीएनएस में दोनों में मौजूद होता है, लेकिन पीएनएस में ये हमारे पास जो बनाता है श्वान सेल, और सीएनएस में अगर ये बनाता है, अगर सीएनएस, तो उसमें ओलिगो डेंड्रोसाइट्स, डेंड्रोसाइट्स। ओके बेटा नेक्स्ट है 36 सेंसेशन ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड डैश। तो बेटा एक लफ्ज है गेस्टेशन। तो गेस्टेशन हम प्रेगनेंसी को कहते हैं, अगर आ जाए गस्टेशन तो ये सेंस ऑफ टेस्ट को हम कहते हैं, और ग्यूटेशन जो है वो अलग चीज़ है बेटा। आपने पढ़ा होगा 10th में तकरीबन ये कि यहाँ पे जब लीव्स के मर्जन हाइड्रोथोड जिसे हम कहते हैं, इससे जब लीफ वाटर एवापोरेट होता है तो इस प्रोसेस को हम ग्यूटेशन कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट है बेटा 37 अपन कंप्लीशन ऑफ मियाटिक 1 डिवीजन द ह्यूमन सेल कंटेन डैश। तो बेटा मियाटिक 1 जब आपको मैंने बता दिया ये सेकेंडरी ओसाइट है और ये प्राइमरी ओसाइट है, सही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ यू क्रोमोसोम थे, तो अब ये अगर लेट्स सपोज ह्यूमन क्रोमोसोम है तो बेटा ये हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, लेकिन इसमें डीएनए 92 है। और फिर जब यहाँ पे ये आपके पास आ जाए तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 क्रोमोसोम थे लेट्स सपोज ऐसे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंगल क्रोमोसोम एक में आ जाएगा, सिंगल क्रोमोसोम दूसरे में आ जाएगा, डन। तो अब यहाँ पे भी हमारे पास क्रोमोसोम 23, लेकिन डीएनए क्या हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, सही, जिस तरह क्रोमोसोम हाफ हो गए।
तो यहाँ पे 46 जो कि ऑप्शन डी होगा, डीएनए मॉलिक्यूल। 38 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म। बेटा स्पर्म यहाँ तक आ गया तो यहाँ हमारे पास ये जो नॉन मोटाइल है इसको हम स्पर्मेटिड कहते हैं, और फिर यहाँ पे जब इससे मोटाइल स्पर्म बनता है तो इसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, इसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। गैस्ट्रूला, तो गैस्ट्रूला हैज हाउ मेनी लेयर बेटा, गैस्ट्रूला के 3 लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तो सी ऑप्शन। 40 द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ अ जीन आर कॉल्ड एज। तो बेटा जीन, किसी भी जीन का जो प्राइमरी प्रोडक्ट है क्या है, तो बेटा लेट्स सपोज ये है हमारे पास डीएनए, ये है जीन, तो इससे सबसे पहले मैसेंजर आरएनए बनता है, फिर बाद में इससे प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन इसका सेकेंडरी प्रोडक्ट है और मैसेंजर आरएनए इसका प्राइमरी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे राइबोन्यूक्लिक एसिड, मैसेंजर आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, डी करेक्ट होगा। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी आर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर। जितने भी हमारे पास क्वांटिटेटिव ट्रेट होते हैं ऑल आर मोस्टली क्या होते हैं, अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट। तो स्किन कलर, अब देखो कोई भी जो है गोरा है लेकिन इसको जो है धूप वगैरह में काम करने के लिए भेजो, उसकी गोरेपन जो है किस तरह, किस में, सियाहपन में जो है वो चेंज होती है, तो दैट्स व्हाई स्किन कलर इज अफेक्टेड बाय वाटर एनवायरमेंट, तो ऑप्शन ए होगा। 42 विच प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंटेरिटी। कंप्लीमेंटेरिटी जो बेटा ये किस में होती है, ये डीएनए रिप्लिकेशन में भी होती है, यहाँ पे कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स यहाँ पे बनते हैं। और इसी तरह अगर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन देखो तो उसमें भी मैसेंजर आरएनए जो होता है ये कंप्लीमेंट्री टू पेरेंट्स, इस स्ट्रैंड की जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके कंप्लीमेंट्री होता है। और इसी तरह ट्रांसलेशन में यहाँ पे मैसेंजर आरएनए है, उस पे कोडान है, और इसके एंटी कोडान भी यहाँ पे हमारे पास किसके पास होते हैं, ट्रांसफर आरएनए के पास, तो वहाँ पे भी कंप्लीमेंटेरिटी होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑल। 43 है व्हाट डज रेगुलेटरी जीन मीन, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रेगुलेटरी जीन मीन द जीन रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। 44 है ह्यूमन क्रोमोसोम डिफर इन एज, तो ह्यूमन क्रोमोसोम साइज, सेंट्रोमियर पोजीशन और जीन कंटेंट सब में हमारे पास चेंज होगा, जो कि ऑप्शन डी है। 45 हीमोफीलिया इज अ डेज डिसीज, तो हीमोफीलिया आपको बता दिया, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, जो कि ऑप्शन डी है। 46 है बी ब्लड टाइप वोमेन रिसीव अ चाइल्ड ऑफ ओ, सही है बेटा, और अब इसके फादर का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो बेटा चलो देखते हैं। लेट्स सपोज ये है एक वोमेन और इस वोमेन का ब्लड ग्रुप बी है और इसके चाइल्ड का जो है ब्लड ग्रुप ओ है, तो बेटा ये बी में भी 2 किस्म का हो सकता है, आई बी और आई बी, तो ये तो बिल्कुल अगर ये ब्लड ग्रुप है इसका तो फिर कभी भी ओ पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर ओ पॉसिबल है इट्स मीन इसमें ये ब्लड ग्रुप है। तो अब अगर ये ब्लड ग्रुप है तो फादर का क्या हो सकता है, तो फादर का यही भी हो सकता है आई बी, क्योंकि इसमें ये कंडीशन बनेगा ओ के लिए, और फादर का जो है ये भी बन सकता है आई ए स्मॉल आई, इसमें भी हमारे पास ओ बन सकता है, या फादर का स्मॉल आई ओ भी हो सकता है ओ, तो इसीलिए हमारे पास ये ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है और ओ भी आ सकता है, जो कि ऑप्शन सी है। 47 ड्यूरिंग जीन थेरेपी अ नॉर्मल जीन इज इंसर्टेड इन अ सेल एंड द लैब, तो अगर सेल के जीन इंसर्शन लैब में हम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इन विट्रो करते हैं, इनसाइड द बॉडी कहेंगे तो उसको हम इन विवो कहेंगे। 48 इन सिस्टिक फाइब्रोसिस द प्रोटीन एबनॉर्मली अकर दैट प्रोटीन इज फाउंड इन डेज, सिस्टिक फाइब्रोसिस में जो प्रोटीन अफेक्टेड होता है वो सेल मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन होता है, सेल मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन होता है, वो इफेक्ट होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, दैट इज नन। 49 है हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड आर इन 15 मैसेंजर आरएनए कोडॉन्स, अगर 15 मैसेंजर आरएनए कोडॉन्स है तो उसको 3 पर डिवाइड करो 45 आएगा, क्यों, एक कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 50 इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस इन विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी, बेटा इम्प्लांटेशन जब बात आ जाए तो लेट सपोज ये है हमारे पास बेटा फर्स्ट डे है मेंसेस का, और फर्स्ट डे से जब हम स्टार्ट लेंगे उसको हम प्रेगनेंसी कहते हैं, फिर 14 डे पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, सही है, या इसको हम कंसेप्शन भी कहते हैं, और फिर यहाँ पे इसके 14 मतलब ये 28 डे होगा यहाँ से, या 2 वीक यहाँ पे भी आ गए और 2 वीक यहाँ पे भी अरसा गुजरा है, सही बेटा। अब यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा, तो बेटा अब अगर देखा जाए मैं कहूँ इम्प्लांटेशन अकर आफ्टर डेज वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तो अगर प्रेगनेंसी जिक्र हो तो फिर 2 और 2 4 वीक होगा, और अगर इम्प्लांटेशन अकर आफ्टर डेज वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन तो फिर सिर्फ 2 वीक होगा, तो यहाँ पे 4 आएगा। 51 विच केमिकल बॉन्ड विल द अमाइनो एसिड बॉन्ड,
तो बेटा अमीनो एसिड में कौन से बांड होते हैं? पेप्टाइड बांड, ऑप्शन बी होगा। 52 ग्लाइकोलिपिड कंपोजिशन इंक्लूड, ग्लाइकोलिपिड में हमारे पास ग्लूकोज यानी शुगर और फैट्स होंगे, जो कि ऑप्शन ए है। 53 है एंजाइम आर बाय देयर केमिकल नेचर, तो ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, प्रोटीन है एक्सेप्ट कौन से? राइबोजाइम, तो यहाँ पे ऑल एंजाइम प्रोटीन होंगे ए। 54 माइटोकॉन्ड्रिया आर सेंटर ऑफ सिंथेसिस ऑफ डैश, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी सिंथेसाइज होता है, जो कि ए है। 55 वायरसेस कंसिस्ट ऑफ, तो बेटा जी 55 है वायरसेस कंसिस्ट ऑफ, तो बेटा डीएनए या आरएनए एंड प्रोटीन, क्योंकि डीएनए एंड आरएनए नहीं, एक ही वक्त में दोनों नहीं हो सकते, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। 56 द एबिलिटी ऑफ सेल टू सिक्रीट देयर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डैश, द एबिलिटी ऑफ सेल टू सिक्रीट देयर प्रोडक्ट इज कॉल्ड व्हाट? सिक्रीशन, जो कि ऑप्शन डी है। 57 the specialized cell and the body receiving stimulus, any cell which receives stimulus is called what? Receptor. 58 the nucleus is present in all mammalian cell except, तो हमारे वो कौन से सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं? तो आपने मैच्योर आरबीसी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 59 फॉर अवर मसल कंट्रैक्शन एसेंशियल आर, तो मसल कंट्रैक्शन के लिए जो है हमारे पास थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट, जो कि मायोसिन और एक्टिन, और इसके साथ साथ इसको क्रॉस ब्रिज के लिए एटीपी चाहिए, तो ये तीनों करेक्ट होंगे और ये ऑप्शन कौन सा है? डी। 60 है द सेल ऑफ विच ऑर्गेनिज्म मोस्ट रैपिडली डिवाइड, तो बैक्टीरिया से कोई तेज जा सकता है क्या? बैक्टीरिया जो है वो मोस्ट रैपिडली डिवाइड, सिंपलेस्ट इस वजह से। 61 द सेमिनल डक्ट ऑफ द टेस्टिस डू नॉट कंटेन डैश, बेटा टेस्टिस में हमारे पास ए सेरोटोली सेल भी होते हैं, स्पर्मेटोगोनियम भी, स्पर्मेटोसाइट, डी ऑप्शन। फॉलिकुलर सेल तो टेस्टिस में नहीं होते, कहाँ पे होते हैं? ओवरी में होते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 62 है द कोडान्स आर फाउंड इन डैश, तो जब भी आ जाए कोडान्स, तो कोडान्स आर प्रेजेंट इन मैसेंजर आरएनए, while anticodons अगर आ जाए they are present on transfer RNA, ये ट्रांसफर आरएनए पर मौजूद होंगे। अच्छा नेक्स्ट है बेटा 63 हाउ मेनी बेसिक टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एग्जिस्ट, तो बेटा बेसिक टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड कितने होते हैं? 2 होते हैं, जो कि अब कौन से? डीएनए एंड आरएनए, ऑप्शन ए। 64 when phenotype of heterozygote is in between the phenotype of both homozygous parent, तो बेटा homozygous parent और दोनों का जो मिक्सचर आएगा, अगर इसमें मिक्सचर आ जाए तो वो क्या होगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जैसा कि फोरोकोलाक फ्लावर स्किन कलर वगैरह में आप देखते हो, सही, तो ऑप्शन ए होगा। 65 टेम्परेचर इनसेंसिटिव एंजाइम, जो पीसीआर में यूज होता है वो क्या होता है? टेक पॉलीमरेज, किससे लेते हैं? थर्मस एक्वाटिकस से। अच्छा 66 हीमोग्लोबिन एग्जिबिट, हीमोग्लोबिन का कौन सा स्ट्रक्चर है? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है। हीमोग्लोबिन कहाँ पे तैयार होता है? फ्री राइबोसोम में। हीमोग्लोबिन कौन सा प्रोटीन है? ग्लोबुलर प्रोटीन है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्वाटर्नरी साइड। 67 अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू मैसेंजर आरएनए, ये लेट्स सपोज मैसेंजर आरएनए है, यहाँ पे भी राइबोसोम अटैच है, यहाँ पे भी राइबोसोम, यहाँ पे भी राइबोसोम, तो बेटा अब इसको हम क्या कहेंगे? पॉलीसोम कहेंगे, डी ऑप्शन। 68 डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग within the cell is done by, detoxification कौन करता है? SER smooth endoplasmic reticulum। 69 Tay-Sachs disease is due to the absence of an enzyme that is inverted and the catabolism involved in the catabolism of DASH, तो किस Tay-Sachs disease किसकी वजह से बेटा कैटाबॉलिज्म नहीं होती? किसकी? लिपिड की, तो ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा डी लिपिड। 70 like pepsin trypsin is also activated as an active trypsinogen which is activated by, बेटा यहाँ पे पेप्सिन, यहाँ पे ट्रिप्सिन, ये हमारे पास गैस्ट्रिक जूस में मौजूद होता है, ये भी ये पेनक्रियाटिक जूस में मौजूद होता है, और इट इज एक्टिवेटेड बाय HCl, इट इज एक्टिवेटेड बाय एंटीरोकाइनेज एंजाइम, जो कि कहाँ से आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। 71 ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन द ग्लाइकोलेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसिन, और ये कहाँ पे होता है? ग्लाइकोलेट से ग्लाइसिन बनता है पेरोक्सिसोम में, ऑप्शन डी करेक्ट। 72 वैक्सेस आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद मोनोहाइड्रॉक्सी अल्कोहल, जो कि ऑप्शन ए है। 73 ब्लांटिडियम कोलाई इज द इंटेस्टिनल इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल ट्रैक ऑफ डैश, तो पिग्स एंड रेट जो है उसमें मौजूद होते हैं, और बेटा ब्लांटिडियम कोलाई जो है इट इज व्हाट एग्जांपल ऑफ सिलिएट, सिलिएट इज द एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोन, प्रोटोजोन इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? प्रोटेस्ट। ओके 75 hermaphrodite phylum, अच्छा 74 all of the following are triploblastic animal except, तो एक ही ऐसा फाइलम है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, क्या है बेटा वो?
सैलन्ट्रेट है जो कि ऑप्शन सी है। 75 हर्माफ्रोडाइट फाइलम, हर्माफ्रोडाइट फाइलम 2 है जो आपके बुक में जिक्र है, और भी है लेकिन ये 2 जो स्पेसिफिकली जिक्र है, PA आपने याद रखना है। प्लेटिहेलमिन्थस एनालेट्स, यहाँ पे एनालेट का जिक्र है। 76 अ हार्मोन डेट हेल्प इन ग्रोइंग सीडलेस ग्रेप, तो जिब्रेलिन जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग व्हाट सीडलेस ग्रेप, और जिब्रेलिन जब आ जाए इट इज़ आल्सो कॉल्ड एंटीडार्मिन। अच्छा 77 इन स्टमक द पेप्सिनोजेन इज सिंथेसाइज, पेप्सिनोजेन इज सिंथेसाइज इन स्टमक, स्टमक में फिर गास्ट्रिक ग्लैंड, गास्ट्रिक ग्लैंड में फिर कहाँ से चीफ सेल से, जो कि ऑप्शन डी है। 78 राइजोबियम बिलोंग टू सब ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, कौन सा अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया, जो कि ऑप्शन है। 79 आउटर वॉल ऑफ गॉड सेल इज थिन एंड इनएलास्टिक, जो कि ऑप्शन ए है। 80 द क्रिटिकल डे लेंथ ऑफ शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट का जो क्रिटिकल डे लेंथ है वो क्या है 15 और 1 ओवर हाफ, सही है। तो 15.5 जो है जो कि ऑप्शन डी है। थैंक यू सो मच बेटा।